हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जी हाँ हम सिलेबस आज आपको डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 और 23 का रहेगा। 2023 का जो आपका रहने वाला है सिलेबस, ये जो सिलेबस है ये 100% सिलेबस है। किसी प्रकार की सिलेबस में मैंने कटौती नहीं किया है और आप सारे सिलेबस PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी कक्षा 10 का जो परीक्षा पैटर्न होगा ये भी नए सिलेबस पर ही होगा, जिसमें आपकी 20 बहुविकल्पी और 50 अंक लिखित रहेंगे। वो जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सभी के सभी यही रहेगा। और आप अपना मॉडल पेपर SKM स्टडी हमारे टेलीग्राम चैनल ID है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में PDF नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी जाके करिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसमें 70 अंकों का लिखित परीक्षा होगा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। पूरा पूरा पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी और इस बार 70 नंबर में 20 अंक आपका बहुविकल्पी होगा। कितना अंक रहेगा? 20 अंक आपका बहुविकल्पी रहेगा और 50 अंक आपका लिखित होगा। इस बार का बता रहे हैं, ठीक है ना? इस बार नए पैटर्न पर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कितना कहाँ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे 2 प्रश्न बनेंगे। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से बनेगा। और दूसरा यहाँ पे बनेगा हिंदी पद्य का विकास संक्षिप्त परिचय रीतिकाल तथा आधुनिक काल। यहाँ से अभी तक तो 10 अंक के बनते थे, जो कि आपके 2 लेटेस्ट सिलेबस अभी तो नहीं आया है, लेकिन हाँ इस बार सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर रहेगा कक्षा 10वीं का। हालांकि इसका मैं अपडेट तुरंत कर दूंगा, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा इसका अपडेट। और हमारी वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट का नाम है SKM स्टडी क्लासेस, SKM स्टडी classes.com। SKM स्टडी classes.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आप सारे मॉडल पेपर, सारी क्विज, सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपका इस बार 20 बहुविकल्पी रहेगा, इसका ढेर सारा क्विज भी मैं आपको करवाऊँगा। जी हाँ, कक्षा 10वीं का हिंदी का जो क्विज मैं करवाऊँगा अपने वेबसाइट SKM स्टडी क्लासेस पे, आप लोग खूब करिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल पूरा पूरा हम 20 में 20 की तैयारी करवाएंगे इस बार। अगला है गद्य से निर्धारित पाठ्यक्रम आएगा। गद्य जिसमें संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ प्रश्न भी दिए रहेंगे और वो जो प्रश्न रहेंगे उस गद्यांश से ही रहेंगे। अगला है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि एक गद्य और दूसरा पद्य, इसी को हम काव्य या फिर पद्य भी बोलते हैं। काव्य या फिर क्या बोलते हैं? पद्य भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपके गद्य से 6 अंकों का प्रश्न बनेगा, काव्य से भी 6 अंकों का प्रश्न बनेगा, ठीक है ना? हालांकि इस बार थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज देखने के लिए मिलेगा। अभी तक तो ऐसे बनते थे, लेकिन इस बार चेंज रहेंगे। चेंज क्या रहेंगे? इसमें जो 10 बहुविकल्पी थे रहेंगे ही, और यही 10 बहुविकल्पी जो रहेगा वो आपके व्याकरण से ले लेंगे, बस व्याकरण से कर देंगे और आपको कहीं नहीं करेंगे। ये मत सोचिए कि और कहीं से जोड़ दिया जाएगा। ये 10 तो रहेगा ही और 10 अंक आपका व्याकरण से कर देंगे बहुविकल्पी में, तो आपका टोटल 20 अंक का हो जाएगा। और इसका OMR पे ही लिखना रहेगा। अगला है यहाँ पे कि संस्कृत गद्यांश या अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा हिंदी में, जो कि 4 अंक का बनेगा। 1 अंक संदर्भ रहेगा। अगर उसका संस्कृत का संदर्भ लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा, उसका व्याख्या कर देंगे 3 अंक, तो टोटल आपको 4 अंक मिलेंगे। अगला है निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचना आएगा, जो कि 6 अंकों का रहेगा। जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 अंक मिलेगा, उनकी रचना लिख देंगे तो 3, यानी टोटल कितने अंक मिल जाएंगे? आपके 6 अंक मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे है आपके श्लोक। श्लोक कितने अंक का आएगा? तो आपका 2 अंकों का श्लोक पूछा जाएगा आपके पेपर में। वहीं संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। संस्कृत में उत्तर देना होगा, कितने अंकों का आएगा आपका? टोटल 2 अंकों का आएगा। उसके बाद आपकी ये व्याकरण से प्रश्न बनेंगे। व्याकरण में क्या आएगा? जैसे कि दे देगा काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे कि आपकी रस, रस में कौन कौन सा? हास्य रस, करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान दे देगा। 6 अंकों का रहेगा। 2 अंकों का डिवाइड रहेगा। परिभाषा देंगे 2 अंक, उदाहरण 2 अंक, पहचान 2 अंक।
अगला है अलंकार, यहाँ पे सॉरी मतलब कि ये 2 अंक आएगा, ये 2 अंक आएगा, ये 2 अंक आएगा, तीनों मिला के आपका 6 अंक बनेंगे। अगला अंक अलंकार दे देगा, जैसे अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला यहाँ पे छंद सोरठा लोरा पे बनेगा, जो कि आपके 2-2 अंक के रहेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जैसे कौन कौन से आएंगे, शब्द रचना के तत्व से आएंगे। टोटल आपका 11 अंकों का पहले पूछा जाता था, हालांकि इस बार थोड़ा सा चेंज देखने मिलेगा, लेकिन सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में कोई प्रकार की चेंजेस नहीं की जाएंगी। हाँ, अंक में फेरबदल रहेंगे, जो कि अंक आपके 10 अंक के पूछे जाते थे, वो हालांकि इस बार 13 या फिर 8 अंक के कर दिए जाएंगे, क्योंकि 20 अंक तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी तो बनेगा ना। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची से बनेगा। उपसर्ग के जैसे अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु पर बनेगा। प्रत्यय पे आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट पर बनेगा। समास में जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारण समास और बहुव्रीहि समास। तत्समरूप और पर्यायवाची पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसके बाद आपका बनेगा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद से बनेंगे। 8 अंकों का यहाँ पे रहने वाला है, जैसे कि संधि से, शब्द रूप से, संज्ञा, सर्वनाम, धातु रूप और संस्कृत में अनुवाद का रहेगा। अगला है निबंध। निबंध किस पे बन जाएगा, निबंध जो है आपका 6 अंकों का आपके यूपी मोड बनेगा। तो निबंध में जैसे आपका वैज्ञानिक पर निबंध दे देगा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ट्रैफिक रूल से संबंधित वहाँ पे बन जाएगा। खंड काव्य में जैसे कि आपकी कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण पर बनेगा, जो कि 3 अंकों का आपका बनता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आंतरिक मूल्यांकन पर बनेंगे। उसके बाद आप देख लेते हैं कि गद्य के लिए आपको क्या क्या चैप्टर हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला है मित्रता, ममता, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति, ईस्या, तू नगी मेरे मन से, अजंता, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो यहाँ पे अगर देखिए तो जो 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका ये गद्यांश पूरा हो जाएगा। मित्रता, ममता, क्या लिखूं, बस ये 3 चैप्टर तैयार कर लेंगे। मित्रता रामचंद्र शुक्ल की है, ममता जयशंकर प्रसाद की है और क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। और इन्हीं का 3 जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, बस इन्हीं का आप कर लीजिएगा। मान लीजिए इनको हटा दीजिए तो आप रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 भी कर सकते हैं इधर से। तो ये आपका गद्य का रहेगा। काव्य में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि सूरदास का है, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, सुमित्रानंद पन्त, महादेव वर्मा, नाम राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। सूरदास का जैसे पद, सूरदास का पद है, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर है, रसखान का समयनीय और कवित्व है, बिहारी लाल का भक्तिनीत है, सुमित्रानंद पंत का चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार है, महादेव वर्मा का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम है, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा और जवानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर है। तो ये सब इनकी है। इसके बाद और है काव्य के लिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त का है और केदारनाथ का है, अशोक वाजपेयी का है, तो इसका है। संस्कृत का पाठ्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं आप, संस्कृत को देख लेंगे, जैसे वाराणसी है, वीरः वीरेण पूज्यते है, देशभक्त चंद्रशेखर है, केन की वर्धते है, भारतीय संस्कृत है। तो ये सब हो गए। इसके बाद आपका खंड काव्य से प्रश्न बनेंगे, जैसे आपका मुक्त दूती हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्मवीर भरत और तुमुल। और ये सब देखिए, ये सब जिले के अकॉर्डिंग होता है, तो अपने जिले देख लीजिएगा, जैसे कि मुक्तदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जिले दिए हैं, अपने जिले के अनुसार आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है ना। और ये आपका क्लास 10th हिंदी का सिलेबस है यूपी बोर्ड का। हालांकि इसमें मैंने 100% सिलेबस लिया है, और जैसे ही आपका नया सिलेबस जारी होगा तो अपडेट कर देंगे, लेकिन कटौती नहीं की जाएगी इस बार, क्योंकि कोरोना काल है नहीं, और जल्द ही आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।